गाइस, दिस इज मी योर वेरी ओन होस्ट सैयद काजिम आदरेस जी। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ कैंडिडेट विद काजिम। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ AQ विलास की मार्केट अपडेट के बारे में। ये वो प्रोजेक्ट था जिसके बिल्डर के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये सबसे इज़्ज़तदाराना और रेप्यूटेड बिल्डर जो है AQ बिल्डर अबुल कासिम, उनका प्रोजेक्ट था। अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की सिर्फ हम ही इज्जत नहीं करते, बहरिया का अपना स्टाफ, बहरिया के अंदर जो बैंक्स हैं वो ख़ुद तक इन बिल्डर्स की इज़्ज़त करते हैं। और इन बिल्डर्स का अल्लाह पे भरोसा ईमान ऐसा है कि इनके हर प्रोजेक्ट का नाम किसी इस्लामिक वे में ही रखा गया है। और बिल्डर का अकीदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपना बिगेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करता है अरबों खरबों का, और वो उसी वक्त चलने पे चला जाता है या किसी मजहबी इसी तरीके की जर्नीस पे। और खुद तो जाता ही जाता है, मज़दूरों से भी पूछता है जो काम करने वाले होते हैं कि अगर किसी को चलना है तो वो साथ चले। उसको मजदूरी के पैसे जब वो जा रहा है उधर चिल्ले पे तो उसको अलग से दिए जाएंगे, उससे वो ताकि बेफिक्र रहे कि उसका घर भी चलता रहे। लेकिन उनका ये जो प्रोजेक्ट था AQ विलास, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इससे मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो कहीं बैंकरप्ट हो जाएंगे। अल्लाह ने इस बिल्डर को इतना दिया है कि ये चाहे तो इस तरीके का एक प्रोजेक्ट नहीं, इस तरीके के 10 प्रोजेक्ट करे और उनको बना दे और बेचे भी ना और मिसमार कर दे और कभी उस इन्वेंट्री को रीसेल भी मार्केट में ना करे। तो लेकिन मैं इस वीडियो में बताना क्या चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट की शॉर्टकमिंग्स कहाँ थी। शॉर्टकमिंग ये थी कि ये 235 गज के विला थे। किसी भी चीज़ को देखिए, अगर सस्ता करना होता है तो उसको या तो दूर करते हैं या तो उसको छोटा करते हैं। तो BTK ऑब्वियसली दूर तो है, दूसरी चीज़ लेकिन ये साइज़ में थोड़ा बड़ा था। 235 गज हम सबको बड़ा अच्छा लगता है, 120 गज हमें छोटा लगता है। लेकिन यहाँ पे आप मेरी एक बात समझें, मैं आपको पढ़ी लिखी बातें बताता हूँ स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए। ये किताब है सर्च फॉर शेल्टर, जिसमें पाकिस्तानी स्टैटिस्टिक्स बताए गए। कराची की 80% पॉपुलेशन या मोर 120 गज के घरों में रहती है। अगर वो अपार्टमेंट में रहती है तो उस घर के जो अपार्टमेंट का स्क्वायर फीट एरिया है वो 1000 से 1200 स्क्वायर फीट है, जो अगेन 120 स्क्वायर यार्ड हो जाता है। 120 गज, 80% पॉपुलेशन 120 गज में रह रही है और आपकी जो 2% पॉपुलेशन है वो रह रही है 400 गज से 1000 गज के मकानात में। और बीच में यानी आप समझ लें 235 गज की जो पॉपुलेशन होगी वो तकरीबन 10-12% होगी। तो इतनी ज़्यादा नीश को टारगेट नहीं करना होता। अभी आप देखें BTK 2 में जो घर लॉन्च होने जा रहे हैं वो भी 125 गज 120 गज हैं, 100 गज हैं। वो क्यों 200 गज लॉन्च क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में किस तरीके का रुझान किस वक्त कब होता है और कहाँ ज़्यादा है। तो AQ विला को मेरी एडवाइस है कि उसको दोबारा से रीइन्वेंट करना चाहिए। 235 गज का साइज़ हाफ कर देना चाहिए, 117 गज बन जाता है। 117 गज पे वो पहले जो उसकी प्राइस 3 करोड़ थी वो इमीडिएटली आधी हो जाएगी। आप उसको 1.5 करोड़ पे रीसेल करें और फिर देखें वो कितनी आसानी से रीसेल हो जाता है। तो ये मेरा एक एडवाइस थी स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए आपको समझाने की, व्यूअर्स को बताने की। और इससे मेरा कहीं कोई ये मतलब नहीं था कि प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा या बन नहीं पाएगा या कोई मसले में आ जाएगा। मेरा मतलब बताने का मकसद सिर्फ ये था कि इस प्रोजेक्ट की अपडेट क्या है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। वैसे अभी मार्केट का भी बुरा हाल है तो इस तरीके की और भी इसमें फंडामेंटल्स लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फंडामेंटल जो था आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो दिया गया मेरा नंबर स्क्रीन पे। बाकी और किसी मालूमात के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगेन इस बिल्डर की आखिर में जाते जाते एक और तारीफ में करना चाहूँगा कि ये वो बिल्डर है जिसने बहरिया की हाईएस्ट बिल्डिंग बना रहा है 30-30 फ्लोर की। इससे हमें बहुत सीखने को मिलता है। ये हमें सिखाता है कि दूसरे प्लॉट हमें आधे आधे पैसों में मिलते हैं, लेकिन हम वो प्लॉट नहीं ख़रीदते, हम सरिया बाई कर लेते हैं क्योंकि हमें पहला अपना प्रोजेक्ट बनाना है। इसकी नीयत इतनी अच्छी है इस बिल्डर की कि 30 फ्लोर का प्रोजेक्ट शुरू होता है, नीचे से ऊपर ग्रे हो रहा होता है और वो नीचे से फिनिशिंग शुरू कर देता है। तो इस बिल्डर के बारे में मेरे कहीं ये मतलब नहीं था कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, उल्टा इसकी तारीफ़ करना ही मेरा फ़र्ज़ बनता है और लोगों का भी। लेकिन जो मार्केट में जो आपको पढ़ी लिखी बात बतानी है उसके लिए मैं हाजिर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।